नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी 2024, फरवरी का ये महीना सभी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नवग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के ऊपर किस किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशियों को राजयोग मिलेगा, किन राशियों के लिए दरिद्र योग बनेगा, किन राशियों को अपने काम में सफलताएं मिलेंगी और किन किन राशियों को अपने काम में और अपने जीवन में सावधान रहने की ज़रूरत है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम एक एक करके सभी राशियों के ऊपर नवग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है और कौन कौन से ग्रह इस महीने में राशियां अपनी परिवर्तन करने वाले हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। 1 फरवरी को ही बुध महाराज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 फरवरी तक वो मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे और उसके बाद 20 फरवरी के बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 5 फरवरी को मंगल धनु राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी को सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 फरवरी को शुक्र महाराज भी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के राशि परिवर्तन करने के कारण ही 11 फरवरी को शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे और शनि के अस्त होने का भी थोड़ा बुरा प्रभाव बहुत राशियों पर पड़ने वाला है। लेकिन मंगल के उच्च राशि में प्रवेश कर जाने से 4 राशियों के लिए रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनने वाला है और कुछ राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। मंगल के रोचक राजयोग बनने से फरवरी का ये पूरा महीना उन 4 राशियों के फेवर में जाने वाला है। वो 4 राशियां जो भी करना चाहती हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं, उनको हर कार्य में सफलता ही देखने को मिलेंगी। विशेषकर मंगल जिन 2 राशियों का स्वामी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों के लिए तो फरवरी का महीना विशेष लाभकारी महीना साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी ही 45 दिनों के लिए अपनी उच्च राशि में होगा। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आपकी राशि का स्वामी मंगल आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करेगा। मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। वहां वो सूर्य और बुध के साथ युति में होगा। 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच तक ये 5 दिनों का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इन दिनों में आप जो कोई भी काम करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपके पुराने रुके हुए काम थे, जिन काम को लेके आप प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, आप वो सारे काम अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेष राशि के दशम स्थान में ये राजयोग बन रहा है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, जिससे मेष राशि को वर्क प्लेस पर खासकर विशेष तौर पर सफलताएं देखने को मिलेंगी और जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। करियर में आप सफलताएं अर्जित करेंगे, आपको प्रमोशंस मिलेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। और गुरु महाराज तो पहले से ही आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य में वृद्धि कर ही रहे हैं। आप पहले जो कुछ लव अफेयर्स में पड़े हुए थे, जिस वजह से आपको समस्याएं देखने को मिल रही थी, 5 फरवरी को मंगल और शुक्र की युति समाप्त हो जाने के कारण आपके वो लव अफेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आय स्थान पर बैठे हुए शनि आपको अच्छा फल दे ही रहे हैं, आय के नए नए साधन बना ही रहे हैं, लेकिन केवल 11 फरवरी तक ही। 11 फरवरी तक का समय सभी तरह के व्यापारी वर्ग को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। विशेषकर जो स्टील इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, भूमि या प्लॉटिंग के काम से जो जुड़े हुए हैं, जो शराब के कारोबारी भी हैं, उन सब लोगों को अच्छी आय देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन में हेल्प ही मिलेगी और पढ़ाई में वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे।
गुरु आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर आपकी राशि में ही बैठा हुआ है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं, फरवरी का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। 12th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको पुलिस केस, कोर्ट कचहरी आदि समस्याएं दे सकता है। छोटी मोटी बीमारियां भी बनाकर रह सकता है और आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी अचानक से बढ़ा सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी ये फरवरी का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहा है। 12 फरवरी तक ये आपके अष्टम स्थान पर ही गोचर करेगा। इसे अवयोग कहते हैं। मतलब आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपको उसमें संघर्ष और परेशानियों का ही मुंह देखना पड़ेगा। 12 फरवरी के बाद आपको थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। शुक्र आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, फिर आपको भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। लेकिन आपके भाग्येश और कर्मेश शनि 11 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। करियर में आपके उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आपका अपमान भी हो सकता है, आपको कोई अपमानित कर सकता है। खासकर वर्क प्लेस पर आपको अपमान सहना पड़ सकता है और आप राजनीतिक षड्यंत्रों का भी शिकार हो सकते हैं। बुध आपके पंचमेश होकर आपके नवम स्थान पर होंगे, जिससे स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए भी उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल और बुध की जो युति आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर 12 फरवरी के बाद शुक्र भी इनके साथ युति बना लेगा। फिर से कला निधि योग का निर्माण होगा और जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों को फ़ायदा ही देखने को मिलेगा और उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, स्त्रियों के कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो डील करते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो लोग डील करते हैं, उन सब लोगों को इस युति का बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आपको जो भी परेशानियाँ राहु और शनि के कारण इस महीने झेलने को मिलेंगी, उन सभी परेशानियों से बचाव करने के लिए आप देवी माँ की निरंतर आराधना करें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, आपकी राशि का स्वामी बुध आपके अष्टम स्थान में आ जाएगा। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक ये आपके 8th हाउस में ही रहेगा। आपके लिए यह अवयोग का निर्माण हो रहा है और आपको 20 दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत रहेंगी और बुध के साथ मंगल की भी युति हो जाने से आपको ऑपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। घटना दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपको वाहनों से सावधान रहना है। करियर में भी आपको संघर्षों का सामना ही करना पड़ेगा। आपको धन की बहुत कमी महसूस होगी। व्यापारी वर्ग को यहाँ नुकसान होगा। आपके राशि के स्वामी के साथ आय स्थान का स्वामी मंगल भी 8th हाउस में हो जाने के कारण आपको दरिद्र योग बन रहा है। आपको दरिद्र योग का सामना करना पड़ेगा। धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी और आपकी धन हानि भी होगी। धन के मामलों में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे पूरे महीने भर। साथ में आपका अष्टमेश और नवमेश शनि नवम स्थान में 11 फरवरी को अस्त हो जाएगा, जिससे आपका भाग्य भी एक तरह से अस्त ही हो जाएगा। आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिल पाएगा। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और पहले से जो आपकी डील्स हो भी चुकी हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगी। आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो उपाय के तौर पर आप हरे रंग की वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल करें। शनि देव के भी जो उपाय होते हैं वो सारे उपाय आप करें। विशेषकर शनि देव के मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। आपके लिए सिर्फ एक शुभ योग बन रहा है कि जो भी लोग विवाह करना चाहते थे, विवाह करने के लिए सोच रहे थे, उनका विवाह होने का योग बन रहा है। गुरु की स्थिति आपके विवाह करवाने में सहायक सिद्ध होगी। मिथुन राशि के लिए ये महीना बहुत ही कष्टप्रद साबित होगा। स्वास्थ्य और धन दोनों की ही आपको हानि देखने को मिलेगी। 8th हाउस में मंगल के रहने से आपको मांगलिक योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्याएं बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इसलिए आप पूरे महीने सावधान रहें। अब चर्चा करते हैं 4 नंबर की राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए भी रोचक नाम का ये महापुरुष राजयोग बन रहा है। कर्क राशि के व्यापार के स्थान पर 7th हाउस में ये रोचक राजयोग बन रहा है, तो आप
जो भी लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपको व्यापार में ज़बरदस्त सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके लिए ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी मंगल उच्च अवस्था में आकर आपके व्यापार के भाव में बैठ रहे हैं। तो राजनीति में भी आपको सफलताएं मिलेंगी और आपको उच्च पद मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आप अपने सारे काम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। दाम्पत्य आपका सुखद रहेगा। बस आपका थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा और क्रोध की वजह से आपके छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। करियर में तो आपको ऊंचाइयां ज़रूर देखने को मिलेंगी। ये रोचक राजू आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। 12 फरवरी के बाद आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सचेत रहें। आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपका अष्टमेश शनि अष्टम स्थान पर ही अस्त हो जाएगा, जिससे ये आपकी आयु में समस्या खड़ी करेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए विवाह का योग बन रहा है। शुक्र आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे 12 फरवरी से, तो वो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह के अवसर भी बनाएंगे। लेकिन मंगल और शुक्र की युति होने से आप किसी तरह के लव अफेयर्स में भी पड़ सकते हैं। आपको लव रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है और आप शादीशुदा हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी पड़ने से बचना चाहिए। बाकी ये महीना आपके लिए शुभ है। इस महीने का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं 5वें नंबर की राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि आपकी राशि का स्वामी सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अपनी राशि से सप्तम स्थान में सूर्य महाराज विराजमान होंगे। अपनी राशि पर दृष्टि डालकर ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन सूर्य और शनि की युति बन रही है आपके सप्तम स्थान पर। सूर्य और शनि की युति बन जाने के कारण पिता पुत्र में मतभेद हो सकते हैं। पिता पुत्र के बीच में अनबन और झगड़े हो सकते हैं और आपके पिता की हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है और व्यापार के लिए भी ये नुकसानदेह होगा। विशेषकर जो पार्टनरशिप के व्यापार में हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग में कमी देखने को मिलेगी और वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल बन जाएगी और समस्याएं आएंगी। शनि आपके षष्ठेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं और जब शनि अस्त हो जाएंगे तो आप कर्ज की स्थिति में फंस सकते हैं। इस पीरियड में आप कर्ज लेने से और कर्ज देने से भी बचें, वरना आपको धनहानि होने की संभावनाएं हैं। पैसा आपका कर्ज चुकाने में जा सकता है और व्यापार में भी आपको नुकसान हो सकते हैं। 12 फरवरी को आपके करियर का स्वामी शुक्र भी 6th हाउस में आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए खासतौर पर यह समस्याओं का समय होगा। केवल गुरु की पोजीशन ही आपको बचाने का काम करेगी। गुरु आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। आपको भाग्य का साथ मिल जाने से आपकी स्थिति थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी और आपके नवम स्थान में बैठे हुए ये गुरु या आपके 5th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे और संतान के लिए भी शुभ फलदायक होंगे और स्टूडेंट्स को भी शिक्षा में मदद मिलेगी। बाकी सिंह राशि के लिए समय थोड़ा सा बुरा है। आप थोड़े सावधान रहकर इस समय को निकालिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनाएगा। ये बुध आदित्य राजयोग आपको काफ़ी सफलताएं दिलाएगा। ये राजयोग 13 फरवरी तक आपके लिए बना हुआ रहेगा। 13 फरवरी तक शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और संतान के लिए भी ये अच्छा योग बनेगा। 12 फरवरी को संतान भाव का स्वामी शनि जो ऑलरेडी आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है वो अस्त हो जाएगा। इससे विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे और आपको गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। आप अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें और डॉक्टरी चेकअप करवाते रहें। डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। आपके केंद्र के स्थानों पर कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, जिससे आपके जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी और मानसिक परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। राहु आपके सप्तम स्थान में बैठा रहेगा। सप्तम स्थान में बैठकर ये आपके राशि पर दृष्टि डाल रहा है। इससे ये आपको मानसिक चिंताओं परेशानियों में घेरे रखेगा। आपको भ्रम और कन्फ्यूजन की स्थिति बनाकर रखेगा। आपका चारित्रिक पतन भी हो सकता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लव अफेयर्स में जाने से बचें। लव अफेयर्स की वजह से आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है और आपकी तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। व्यापार में भी आपके उतार चढ़ाव ही बना रहेगा। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको कोई मदद नहीं करेगा। आपके लिए बहुत परेशानियां बनी रहेंगी और आपके 8th हाउस में बैठा हुआ गुरु भी आपको छोटे मोटे रोग और बीमारियां देता रहेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी तो वो थोड़ा बहुत आपको धन बचाने में सहायक होगी। बाकी कन्या राशि के लिए थोड़ा सा समय बुरा है, आप थोड़े सावधान रहें। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपके पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। फिर 12 फरवरी को ये शुक्र आपके केंद्र स्थान में आ जाएगा 4th हाउस में।
मंगल के साथ युति बनाकर यह आपके 4th हाउस में बैठेगा और मंगल और शुक्र दोनों की ही दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। मंगल अपनी उच्च अवस्था में रहेगा और 5 फरवरी से महीने के अंत तक मंगल मकर राशि में ही आपके 4th हाउस में बना रहेगा। मंगल आपके धन भाव का स्वामी है और सप्तम स्थान का भी स्वामी है, तो व्यापारी वर्ग के लिए ये धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर है। करियर के लिए भी ये बहुत शुभ समय है। आप भूमि भवन वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपका बेस्ट टाइम पीरियड है। आप नया भूमि भवन या वाहन खरीद सकते हैं, आपको मंगल उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और गुरु आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपके विवाह के योग भी बने हुए हैं। जो लोग भी विवाह करना चाहते थे वो इस टाइम पीरियड में विवाह कर सकते हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। आपको विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, आप विदेश से भी लाभ कमा सकते हैं। 5th हाउस का स्वामी शनि 5th हाउस में ही विराजमान है। यह एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, विशेषकर जो सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारियां कर रहे थे, जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। आप 12 फरवरी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको सफलताएं बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन 12 फरवरी के बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके 5th हाउस का स्वामी शनि अस्त हो जाएगा, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको फिर फेलियर्स का ही मुंह देखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको समस्याएं आएंगी और संतान पक्ष से भी आपको चिंता और परेशानी देखने को मिलेगी। बच्चों की सेहत का भी आप ख्याल रखें और आप अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। 13 फरवरी से सूर्य और शनि की युति भी बन जाएगी आपके 5th हाउस में। सूर्य और शनि की युति बन जाने से आपका गर्भ खराब हो सकता है और गर्भपात होने की भी समस्या आ सकती है, तो आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपके 6th हाउस में राहु विराजमान है, तो 6th हाउस में राहु का बैठना अच्छा होता है, क्योंकि ये राहु का कारक स्थान है। राहु आपके लिए शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपका कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी का कोई मामला है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन जीत भी अंत में आपको ही मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आपकी राशि का स्वामी मंगल उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा 5 फरवरी को और आपके 3rd हाउस में ये विराजमान होंगे आपके पराक्रम स्थान पर। ये आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे, आपसे बहुत मेहनत भी करवाएंगे, आप विशेष पराक्रम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सूर्य और बुध की भी युति बनेगी मंगल के साथ में, तो आपको कान से संबंधित भी बीमारी हो सकती है और छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे भी आपका वाद विवाद हो सकता है। मित्रों से भी आपका मनमुटाव और मतभेद हो सकता है, तो इस मामले में भी आप थोड़े से सावधान रहें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। भूमि भवन वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, आप सुख सुविधाओं को जुटाना चाहते हैं, तो सुख प्राप्त करने के लिए आपका यह समय अच्छा है। ये बहुत ही फेवरेबल समय है आपके लिए, लेकिन सिर्फ 12 फरवरी तक ही। उसके बाद आपके जो सुखेश हैं शनि वो अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण आपको गृह कलेश का भी सामना करना पड़ेगा और आपके सुखों में कमी आएगी। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ सकती हैं, आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और 12 फरवरी के बाद यदि आप कोई नया भूमि भवन या वाहन खरीदते हैं तो आप गलत सौदे में फंस जाएंगे। तो आपको 12 फरवरी के बाद कोई भी नया सौदा, विशेषकर भूमि या भवन या वाहन का सौदा करने से बचना चाहिए। 12 फरवरी तक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी शश महापुरुष राजयोग का फायदा मिलेगा और उन्हें जनता का साथ मिलेगा। लेकिन 12 फरवरी के बाद शनि ग्रह के अस्त हो जाने से शश महापुरुष राजयोग के प्रभाव में कमी आएगी और आपको राजनीति के क्षेत्र में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका धनिज गुरु आपके 6th हाउस में बैठकर आपके लिए दरिद्र योग का निर्माण कर रहा है। धन की किल्लत का आपको सामना करना पड़ेगा। आप गलत फैसले लेकर और गलत जगह पैसा फंसाकर आप अपने धन का नुकसान करवा सकते हैं और आप किसी को उधार देने से भी बचें। उधार भी अगर आप देते हैं इस टाइम पीरियड में तो आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। और इन सारी समस्याओं से, इस दरिद्र योग से बचने के लिए आप निरंतर गाय को रोटी और गुड़ मिलाकर खिलाएं। विशेषकर गुरुवार के दिन ये उपाय आप अवश्य करें और गुरुवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका भी लगाएं, तो आपके धन का थोड़ा सा बचाव होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि आपकी राशि का स्वामी आपके पंचम भाव में स्थित है। पढ़ाई के लिए और कंपटीशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है और आपके संतान के लिए भी ये समय शुभ फलदायक है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि
अस्त हो जाएगा, तो आपको धन का नुकसान देखने को मिलेगा। विशेषकर किसी दलाल के चक्कर में फंसकर आप अपने धन का नुकसान करवा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपके धन भाव में व्यय स्थान का स्वामी आकर बैठ जाएगा और वो भी उच्च अवस्था का होकर बैठ जाएगा, तो आपके संचित धन का नुकसान हो सकता है, आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है और आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी के मामले का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मंगल और सूर्य की युति आपका आपके कुटुंब से भी अलगाव करवाएगी, आपके परिवार में भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। आपके लिए धन का हर तरह से नुकसान होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से आपका दरिद्र योग बन रहा है। इस सब से बचने के लिए आप शनि के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का भी निरंतर पाठ करें। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु भी आपको ग्रह कलेश देगा और परिवार से और घर से ये आपको दूर करेगा। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने माथे पर चंदन का टीका लगाएं और परिवार में सुख शांति बनाकर रखने का प्रयास करें। अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है। वैसे तो आपके लिए समय थोड़ा ठीक ठाक है और आपकी ही राशि में उच्चस्थ होकर मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। आप अगर सेना में हैं, फोर्सेस में हैं, पुलिस या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो आपको उच्च पदों की प्राप्ति होगी और आपका दबदबा बढ़ेगा। आपकी एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे इस 45 दिनों के टाइम पीरियड में। समाज में और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रशंसा होगी। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप नया घर या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप कोई नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते थे, कोई नया व्यापार लगाना चाहते थे, तो ये आपके लिए अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। आप जो भी प्लानिंग अब तक करते आ रहे थे, उस सब को एग्जीक्यूट करने का ये सबसे अच्छा समय है। आपके व्यापार में तेज़ी रहेगी, लेकिन 12 फरवरी के बाद आपके धनेश और लग्नेश शनि धन भाव में अस्त हो जाएंगे। उनके अस्त होने के बाद आपको धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। आपको कोई धोखा दे सकता है, धोखा देकर, फरेब करके या झूठ बोल के आपके धन का कोई नुकसान करवा सकता है, तो लोगों की बातों में आने से बचें। एजुकेशन के लिए समय ठीक है, विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सुख स्थान पर गुरु रहेंगे, तो पारिवारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। आप नई सुख सुविधाओं को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आप नया मकान भी खरीद सकते हैं। आपके स्व उपार्जित धन में वृद्धि होगी और परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके लिए शुभ योग भी बन रहे हैं, लेकिन आपके धनेश के अस्त हो जाने के कारण, धनेश और लग्नेश आपके शनि जो हैं, उनके अस्त हो जाने के कारण आपको थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी रहेंगी और धन के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी राशि में ही विराजमान है और शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 12 फरवरी तक आपको इस राजयोग का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन 12 फरवरी के बाद शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे, तो ये शश महापुरुष राजयोग में भी आपको कमी देखने को मिलेगी और 12 फरवरी के बाद आपके लिए नुकसान की स्थितियां बनेंगी। आपके आय भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आय के साधन बनेंगे। व्यापार के लिए भी समय सही है, अच्छा है। विदेशों से आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। 12 फरवरी से सूर्य और शनि की युति हो जाएगी। इस युति के कारण पिता और पुत्र के संबंधों में खराबी आ सकती है और आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, तो आप थोड़े सावधान रहें। आप सूर्यदेव को निरंतर अर्घ्य दें, जिससे सूर्य के ये जो विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसमें कमी आएगी। आपके 12th हाउस में मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जिससे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचें। आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आएंगी। आपको स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आपको चोट चपेट जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट की नौबत भी आ सकती है, तो आप वाहन चलाते वक्त और वाहनों का उपयोग करते वक्त सावधान रहें। आपकी राशि का स्वामी शनि अस्त हो जाने के कारण आपको कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। आप शनि के मंत्रों का जाप करते रहें और चींटियों को आटा डालें।
अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए 1 साल से शनि की साढ़े साती चल ही रही है। मीन राशि में ही राहु महाराज बैठ भी गए हैं और सप्तम स्थान में केतु हैं। तो मीन राशि के लिए समय बहुत ही विपरीत है। मीन राशि के लिए ये समय मानसिक चिंताओं और परेशानियों वाला है। फरवरी के इस महीने में भी आपकी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी अशांति बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको पारिवारिक विवाद और परिवार में भी अशांति का सामना करना पड़ेगा। आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। मीन राशि का स्वामी आपके धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो धन के मामले में ये आपका थोड़ा सा बचाव करेगा। ये धन को नष्ट होने से बचाएगा और धन के आवागमन के और धन को संचित करने के भी ये रास्ते बनाएगा। तो धन की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपके राशि का है स्वामी आपके धन स्थान पर जाकर आपके धन को बचाने का काम कर रहा है। लेकिन आप अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। और 5 फरवरी के बाद आपका धनेश और कर्मेश उच्च राशि में आ जाएगा, जिससे आपके आय के नए नए स्रोत भी बनेंगे। आपको भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। भाग्य के सहयोग से आपके पास धन तो आता रहेगा, आय के स्रोत बनने लगेंगे। लेकिन साढ़े साती और 12 फरवरी से शनि के अस्त हो जाने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपके धन जाने का भी योग है। धन आएगा लेकिन धन जाने का भी साथ में योग है और आपका पैसा विशेषकर कोर्ट कचहरी के मामलों में लग सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। सूर्य और शनि की युति बन जाने से सरकारी मामलों में आप फंस सकते हैं। आप किसी पुलिस केस या मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं और आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आपको पाइल्स की समस्या भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। साढ़े साती और शनि के अस्त होने की समस्याओं से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें और शिवलिंग की भी आराधना करें, तो आपका कई हद तक बचाव हो जाएगा। फरवरी का ये महीना सभी राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस बारे में आज हमने चर्चा कर ली। आशा करते हैं कि फरवरी का ये महीना आप सभी लोगों के लिए शुभ फलदायक रहे और माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। धन्यवाद।